एक दिन की बात है, मुझे मेरी माँ अपने पास बुलाती है। अब मुझे बुलाने के बाद उसने मुझे 1 रुपये दिया। अब बुलाकर कहती है, किशोर क्या तू मेरे लिए 50 पैसे का नारियल का तेल लेकर आएगा? मैं कहता हूँ हाँ माँ। और मेरी माँ मुझे तेल की एक छोटी सी कुप्पी देती है और मैं उसको लेकर तेल लेने के लिए गया। और जब मैं तेल लेने के लिए गया और तेल ले ही रहा था, उतने में जब जो व्यक्ति तेल भर रहा था उसके पास वहीं पर एक कांच का मर्तबान था, एक बरनी रखी हुई थी और उसके भीतर एक मिठाई मैंने देखी। और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भैया ये क्या है? उस समय मैं बेकरी में काम नहीं करता था, इसलिए मेरे को मालूम नहीं था। मैंने उससे पूछा ये क्या है? उसने मुझे बोला, किशोर ये केक है। मैंने कहा ये कैसे लगता है? उसने बोला ये मीठा लगता है। और उसने मुझे बोला, किशोर तेरे को मालूम नहीं है केक है, ये जन्मदिन के दिन खाया जाता है। मैंने पूछा कितने का? उसने कहा 25 पैसे का। मैं एक हाथ में तेल की बोतल लेता हूं और वापिस अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मन के भीतर पता मेरे क्या घूम रहा था? मन के भीतर मेरे केक घूम रहा था। मन के भीतर बार बार लग रहा था, अरे ये मीठा होगा, कैसे लगता होगा, कैसा उसका टेस्ट होगा। और जैसे ही मैं अपने घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हुआ, तब उस दिन तुरंत मुझे याद आया, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे से कहा था ये मीठा लगता है और जन्मदिन के दिन खाया जाता है। और उस दिन मुझे याद आया, अरे आज तो 29 जनवरी है, आज तो मेरा जन्मदिन है। और मुझे याद आया कि मेरी माँ मेरा जन्मदिन वो भूल गई। और तुरंत मैंने एक काम किया, जैसे मैं अपने घर में अंदर ना जाके मैं तेल की बोतल अपने हाथ में रखता हूँ और पैसे जो 50 पैसे थे उसको लेके मैं तुरंत मैंने दुकान में दौड़ लगा दी। और मुझे केक देता है और मैं आधा केक खाता हूँ, आधा जेब में अपनी माँ के लिए बचाता हूँ। हाथ में 25 पैसे, तेल की बोतल, जेब के अंदर आधा केक और मुंह के अंदर गुड़ 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 करके मैं उस केक को घुमा रहा था, क्योंकि मुझे डर था अगर अंदर चला गया फिर मैं जिंदगी में मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। मैं अपने घर पहुंचता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं फिर लौटा था। मेरी माँ ने बोला, किशोर तू इतना लेट क्यों हो गया? तेल लेकर आया? मैंने कहा हाँ माँ ये रहा तेल। मेरी माँ ने बोला, किशोर बाकी के 50 पैसे तू दे दे। मैंने माँ को 25 पैसे दिए और 25 पैसे का तो मैं केक ले चुका था। मेरी माँ ने मुझे देखकर बोला, किशोर बाकी के 25 पैसे कहाँ हैं? और मुझे याद है मैं अपनी माँ की तरफ देखता हूँ और मैं आधा केक जो मैंने बचा के रखा था माँ के लिए वो मैंने दिया। मेरी माँ मुझे देखकर कहती, किशोर तूने केक खाया? मैंने कहा हाँ माँ मैंने केक खाया। और जैसे ही मैंने कहा हाँ माँ मैंने केक खाया, मुझे जोर से थप्पड़ मारती है। मैं जमीन पर गिर जाता हूं, मेरा केक पलंग के नीचे गिर गया और मेरी माँ मुझे बुरी तरीके से मार रही है। मेरी माँ मुझे बहुत बुरी तरीके से पीट रही है। उसकी भी गलती नहीं है, उस समय उसको कोर्ट जाना था किसी काम से। और उन दिनों में मेरे घर से मेरे ख्याल से 50 पैसा 1 रुपए सर बस में किराया होता था। और उसको अब ये डर लग रहा है कि किशोर ने पैसे खर्चा कर दिया, मुझे 7 किलोमीटर पैदल जाना होगा। 7 किलोमीटर, अब मुझे एक तरफ से तो पैदल आना था लेकिन मुझे फिर अब पैदल जाना होगा। और वो खिसिया के मुझे मार रही है कि मैंने पैसे खर्चा कर दिए। और जब मार मेरे सहने के बाहर हो गई, जब मार मैं अब सह नहीं पा रहा हूं, और तब मैंने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे मारो नहीं, एक बार पूछ तो ना मैंने केक क्यों खाया। और वो मेरे से कहती तू खर्चा करना चाहता होगा ना इसलिए खाया। अब तो मैंने कहा माँ मैंने इसलिए केक नहीं खाया, मैं खर्चा करना चाहता हूँ। आज 29 जनवरी है, आज मेरा जन्मदिन है। और जैसे ही मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मेरी माँ मुझे मारना बंद करती है और मुझसे पूछती है आज 29 तारीख है? मैंने कहा हाँ आज 29 तारीख है। और मेरे को याद है मेरी माँ मुझे मारना बंद करके मुझे अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन मेरी चोट तो बहुत लगी थी, मुझे मार तो बहुत पड़ी थी। अब मेरी माँ हो गई नरम और मैं हो गया गरम, मैं अकड़ गया। मैंने कहा नहीं, अब अच्छी माँ नहीं हो, आप मुझे जन्मदिन के दिन मार रही हो और मुझे पीट रही हो। अब मेरी माँ मुझे बहुत देर तक मनाते रही। देखा है ना, कई बार जब बच्चे माँ बाप गुस्से में रहते हैं तो बच्चे नरम होते हैं, और जैसे ही माँ बाप नरम पड़ते हैं बच्चे एकदम टेढ़े पड़ जाते हैं, जिद करने लगते हैं। वैसे ही हाल था मेरा। और जब वो पीछे के रूम में गई, मुझे लगा माँ तैयार होने गई होगी। और जब वो पीछे के रूम में तैयार हो रही थी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वो तैयार होने गई है, 5 या 6 मिनट के बाद मुझे स्मेल आती है मिट्टी के तेल की, केरोसिन की। मैंने बोला केरोसिन की स्मेल कहाँ से आ रही है? और मैं धीरे से उठकर जाता हूं, मैं देखता हूं, तब मैंने देखा, मैं आज भी उस दृश्य को अभी भूल नहीं सकता हूं। मेरे घर में 5 लीटर मिट्टी का तेल है, मेरी माँ अपने ऊपर डाल चुकी है, माचिस उसके हाथ में अपने आप को जिंदा जलाकर मारना चाहती। मुझे ये लगा मैंने 25 पैसे का केक खा लिया इसलिए वो मरना चाहती है। और मैं जाकर उसको पीछे से जाकर मैं पकड़ लेता और मैं कहता हूं माँ आज के बाद मैं केक नहीं मांगूंगा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर आप चलेगी तो हमारा क्या होगा। मुझे लगा मैंने 25 पैसे खर्चा किए गए इसलिए वो मरना चाहती है, लेकिन वो इसलिए मरना चाहती है क्योंकि वो मेरे जन्मदिन के दिन मुझे 25 पैसे का केक नहीं खिला पाई। हम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ना कोई पड़ोसी आया, ना कोई व्यक्ति आया बचाने, कोई नहीं आया। अब मुझे डर लगा कहीं मां को कुछ हो ना जाए। मैं बहुत देर तक उसको पकड़ के रहा। मैं विश्वास करता हूं जब कोई नहीं देख रहा था तब भी स्वर्ग का परमेश्वर हमें देख रहा था। जब कोई नजर नहीं कर रहा था तब भी स्वर्ग के ईश्वर ने हमें देखा। और पता है उसने हमें क्या बोला?
मैं सोचता हूँ वो हमें देखकर कह रहा होगा, रो मत, बिलबिलाओ मत, तुम जैसे हो ना वैसे मैं तुम्हें स्वीकार करने की ताकत रखने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं मालूम आपके हालात क्या है, मुझे नहीं मालूम किस परिस्थिति से आप इस दुनिया में होकर जा रहे हैं, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं, आप जैसे हैं आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको स्वीकार करने